रोजाना की भागा दौड़ी से तंग आकर एक दिन प्लान किया कि कहीं निकला जाए। और निकलने के लिए हम सोच ही रहे तो हमारे एक मित्र ने कहा कि भाई जब निकलना ही है तो क्यों ना बरसाना की ओर निकला जाए। लेकिन बरसाना लोग इतना जाते क्यों हैं इसका आज तक हमें पता नहीं चला था। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन क्यों आते हैं इसका आज तक पता हम नहीं लगा पाए। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसका पता लगाया जाए। लेकिन हम आगे जा ही रहे थे तभी एक साथ के व्यक्ति ने कहा कि बरसाना जो भी आता है वो पागल हो जाता है। लेकिन वो पागल होता है तो किस लिए पागल होता है इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो हम उसको साथ हो लिए और चले गए ऊपर गए तो वहाँ हमें काफ़ी शांत वातावरण दिखाई दिया। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगी। जब भीड़ बढ़ने लगी तो वहाँ शोर शराबा भी ज़्यादा होने लगा। लेकिन शोर सिर्फ यही था कि जहाँ हम देख रहे तो वहाँ सब राधा राधा चिल्ला रहे थे। तो हमें लगा हो सकता है यहाँ लोग आते हैं तो उन्हें राधा राधा का पागलपन हो जाता होगा। लेकिन हम थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़े तो लोग और ज़्यादा व्याकुल हो गए और सभी लोग ऊपर की तरफ जाने लगे जहाँ लिखा था श्री लाडली जी महाराज। तो हम भी उन्हीं के साथ ऊपर हो लिए। लेकिन फिर हमने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और इस भीड़ को देखकर ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कि इतने लोग घूमने आते हैं या किसी और कारण से आते हैं। तो जब हम ऊपर पहुँचे तो देखा कि वहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। और ये एक महल की तरह सजा हुआ दरबार था और यहाँ सभी राधा राधा चिल्ला रहे थे। तो हम भी उन्हीं के साथ राधा राधा चिल्लाने लगे। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर हम राधा राधा चिल्ला क्यों रहे थे और ये लोग भी राधा राधा क्यों चिल्ला रहे थे। क्या यही पागलपन है? इस पागलपन को जानने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पता चला तो यहाँ हमारी तरफ बहुत सारे लोग आए हुए थे और सभी राधा राधा चिल्ला रहे थे। अब इस राधा को प्रेम समझा जाए या पागलपन समझा जाए इस बात को हम भी समझ ही नहीं पा रहे थे। तो एक मित्र ने बताया कि भाई यहाँ जो भी आता है वो राधा नाम में खो जाता है और वो ऐसा पागलपन छा जाता है कि उसको हमेशा राधा राधा सुनाई देता है। फिर हमें लगा हो सकता है इसका भ्रम हो, लेकिन हम यही सोच ही रहे थे। फिर पीछे देखते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और राधा रानी के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। तो हमें भी दर्शन करने का कुछ लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि लोग यहाँ आकर पागल क्यों हो जाते हैं। लेकिन फिर हमें महसूस हुआ यहाँ कुछ ना कुछ है जो आपको अपनी ओर खींच लेता है। कोई तो शक्ति है जिसमें आप अपने आप को खो देते हो। शायद यही है कि बारिश में भीगते हुए भी हमें यहाँ मज़ा आ रहा था। अब यहाँ हमें ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और इतना अच्छा लगने लगा था कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और यकीन मानिए कि चारों तरफ से राधा राधा सुनाई दे रहा था।